श्रीवास्तव, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लेके आए हैं आपके लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना समय को गवाए अपने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लगें तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सीखने की बुद्धि का, सीखने के प्रति सजगता का, सीखने के प्रभाव का, या सीखने की रुचि का? किसका उदाहरण है? तो देखिए, सीखने के प्रति सजगता का, तत्परता का। आप कितना तत्पर है सीखने के लिए, आप तुरंत वो काम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास या बहुप्रतिक्रिया? तो उसका संबंध किससे है? आपका अभ्यास के नियम से है। फिर है आपका, निम्नलिखित में से सीखने का नियम नहीं है, अभ्यास का, तैयारी का, अभिप्रेरण का, प्रभाव का? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का नियम नहीं है सीखने का, ठीक है। फिर है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, गिलफोर्ड, कोहलर? किसने दिया है? आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है किसका? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का, कोहलर का, या हल का? किसका सिद्धांत है अधिक उपयोगी? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत अधिक उपयोगी है। फिर है, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंड में अधिगम के किस नियम के आधार पर आधारित करता? आंशिक क्रिया, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका? आंशिक क्रिया का नियम, अंशों में बांट के कोई चीज़ सिखाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? मतलब किस नियम पे आधारित है? आंशिक क्रिया के नियम पे आधारित है, बहुप्रतिक्रिया के नियम पे आधारित है, या आपका आत्मीकरण के नियम पे आधारित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किस नियम पे आधारित है आपका? तो किस पे आधारित है? बहुप्रतिक्रिया के नियम पे आधारित है। फिर है, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए। किसके आधार पर? अधिगम के नियम के आधार पर, मतलब अधिगम के किस नियम के आधार पर कराना चाहिए? फिर से प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन कराना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है ये ज्ञात से अज्ञात वाला? आंशिक क्रिया, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसके ऊपर आधारित है? आत्मीकरण के नियम पे आधारित है। फिर है आपका टंकण मतलब टाइपिंग का कार्य, या कंप्यूटर पर निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? यानी अगर आप टाइपराइटर पे या कंप्यूटर के कीपैड को लगातार यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ये याद नहीं रहता कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा लेटर किस सीक्वेंस में है। ये किस नियम के आधार पर है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के आधार पर है, स्किनर के आधार पर है, बंडूरा के अवलोकन नियम के आधार पर है, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे है? तो देखिए, ये आपका थॉर्नडाइक के नियम पे, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो क्रिया जल्दी सीखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। फिर है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। यह किसका उदाहरण है? अनुबंध का, प्रयत्न एवं भूल का, लापरवाही का, अभिप्रेरण का? किसका उदाहरण है आपका? तो ये देखिए, अनुबंध का है। चाबी और खूंटी का आपस में संबंध स्थापित हो गया है, इसलिए इसको अनुबंध का नियम कहते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, बुद्धि का, या अधिगम का सिद्धांत? किसका है आपका सिद्धांत? तो क्या हो जाएगा? अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। अनुबंध प्रतिक्रिया अधिगम का है। आईपी पावलोव ने प्रयोग किया किस पे? चूहे पे, कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर? तो किस पे किया था? सबको पता है, कुत्ते पे किया था, लार का टपकना। फिर है आपका, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर की इंजेक्शन सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है किसका? प्राचीन अनुबंध का, क्रिया प्रसूत का, प्रयास एवं त्रुटि का, उपरोक्त किसी का नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। फिर है, सामाजिक अधिगम एक अधिगम प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है।
क्या कहलाता है? विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या अनुबंध क्या कहलाता है आपका? तो क्या होगा? विलोपन, गायब होना। फिर है क्लासिकल अनुबंध में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है, क्या है? यूसीएस है, सीएस है, सीआर है, यूसीआर है, क्या है? क्लासिकल जो वो है अनुबंध का सिद्धांत पावलोव का, उसमें जो लार गिरता है वो कैसी अनुक्रिया है? तो आपकी कैसी अनुक्रिया है? यूसीआर अनुक्रिया है, ठीक है। अनकंडीशनल नहीं, अप्राकृतिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। फिर न्यूटन के वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देख अचानक उसके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, या उदाहरण है अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, अभिप्रेरणा का, प्रेरणा का, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अंतर्दृष्टि का। विचार विमर्श किया, उनके अंतरात्मा में ये बात आई कि सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। फिर है कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन, अनुबंध, अंतर्दृष्टि सूझ या उद्दीपन अनुक्रिया, किसके नाम से जाना जाता है कोहलर का सिद्धांत? तो किसके नाम से जाना जाता है आपका? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। फिर है गेस्टाल्टवादी के प्रतिपादक हैं स्किनर, वर्दिमन, पावलोव या फ्रॉयड। कौन है गेस्टाल्टवादी के प्रतिपादक? तो वर्दिमर है। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकार्यवादी। कौन थे सूझ के सिद्धांत का करने वाले? तो कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। फिर है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? कोहलर है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है या पावलोव है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? ये देखिए प्रश्नों को किस तरह से पूछा जा सकता है, सारी संभावनाएं इसमें है इस पेपर में, और इसी तरह से बदल के एक ही उससे साइकोलॉजिस्ट से कई प्रश्न आते हैं। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कैसा है? गेस्टाल्टवादी, अभी जस्ट पहले पता है, ठीक है। फिर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? वर्दिमर ने, कोहलर ने, कोफ्का ने या जो है कि उपर्युक्त सभी ने? तो किसने दिया है? कोफ्का ने दिया है। फिर है आपका गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो क्या करता है? किसी विशेष भाग के आधार पर किसी वस्तु को देखता है, समग्रता के आधार पर, भागों के आधार पर या कुछ भागों के आधार पर? किस आधार पर देता है गेस्टाल्टवादी किसी वस्तु को? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समग्रता के आधार पर देखता है। फिर है चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? वॉटसन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वुंट ने? कोहलर ने किया था। फिर है अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, हल ने, कोहलर ने? किसने दिया है? तो क्या है आपका अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद? तो हल ने दिया है। फिर अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर पैर काटना, हाथों पैरों का चलना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। कौन सा क्रिया प्रसूत का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? पैर, पहला कि अगर कांटा लग गया तो पैर ही काट दिए, ये क्रिया प्रसूत तो नहीं हो सकता। फिर है निम्नलिखित में अनुबंध का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होता है? घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। क्रिया प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत, आभासी अनुबंध या पश्चिगामी अनुबंध? कौन सा होता है? तो आपका क्रिया प्रसूत होता है। एक प्रोफेसर वी.एफ. स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण के केंद्र में होगा वह है सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण, पुनर्बनन, अनुसूचियाँ। ये देखें, ये ना ये सारे प्रश्न इस तरह के सीटेट में जरूर पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले। तो क्या हो जाएगा आपका? पुनर्बनन। निम्नलिखित में किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत, प्राचीन अनुबंध, सूक्ष्म अधिगम, स्वतः अधिगम? तो किससे होता है आपका? क्रिया प्रसूत से होता है।
तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलिएगा। और सीटेट का फॉर्म 31 तारीख से भरा जा रहा है, पहले भी बताए हैं, और 24 नवंबर तक भरा जाएगा। तो प्लीज़ वेबसाइट खुलते ही आप फॉर्म जो है कि पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वीडियोस पढ़े हुए हैं सारे सब्जेक्ट के, आप तैयारी करते रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।